एक बार फिर कोटा पर कलंक। जेके लोन अस्पताल पर फिर से सवाल। 24 घंटे में 9 नवजात बच्चों ने तोड़ा दम। मेरे बच्चे के इलाज में लापरवाही हुई है, बहुत हुई है, और उसी दिन 8-9 बच्चे एक्सपायर हुए थे। हमारा बच्चा रो रहा था, हमारा बच्चा रो रहा था, धक्का देगा, धक्का लगे, धक्का दे। पिछले साल इसी अस्पताल में 100 बच्चों की मौत। क्यों नहीं जागी राजस्थान सरकार? 230 बेड यहाँ पर है और 230 बेड के हिसाब से इसकी संख्या लगभग दुगनी हो जानी चाहिए, जबकि एक प्रोफेसर यहाँ काम कर रहे हैं और एक एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें से 3 बच्चे तो मृत अवस्था में ही वहाँ आए थे और 3 की जन्मजात जो बीमारी होती है उसके कारण मृत्यु हुई है और 3 नवजात की मृत्यु सीओटी के कारण। कोटा की कलंक कथा का कसूरवार कौन? कोटा की एक कलंक कथा, इसी पर बात करने के लिए कोटा उत्तर की मेयर मंजू मेहरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगी जी, जेके लोन राजस्थान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जी, आपकी जेके आवाज आ रही लोन है। राजस्थान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आसपास के जो जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं बहुत सीरियस हालत में यहाँ पर आते हैं। उस टाइम डॉक्टर भी चाहते हैं उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाती है। इलाज पूरा करते हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि एक भी बच्चे की मौत ना होए, क्योंकि एक मैं भी माँ हूँ और माँ को एक बच्चे की मौत पर एक दिन का बच्चा होता है, चाहे वो 1 साल का हो चाहे बड़ा हो, उसको कितना दुख होता है, क्योंकि माँ एक 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है। चलिए मंजू जी, अच्छी बात है कि आप उस दर्द को इतनी बेहतर तरीके से समझ रही हैं, लेकिन आपकी बात से पूरी सहमति जताते हुए कि जेके लोन जो है वो बड़ा सरकारी अस्पताल है, जेके लोन में दूर दराज इलाकों से मरीज पहुंचते हैं, जेके लोन में बड़ी सीरियस हालत में भी मरीज पहुंचते हैं, पर मैम एक बात ये भी कही जा रही है कि इस जेके लोन में जितने मरीज पहुंचते हैं उनके इलाज के लिए उतने डॉक्टर नहीं है, मैन पावर की कमी है। खासतौर से ये जो बच्चे मरे हैं रात के समय में इनकी मौत हुई है, क्योंकि रात में और डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे। मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके जिम्मेदार अधीक्षक को माना जाए, डॉक्टर को माना जाए, और मैं यही कहना चाहती हूँ, बार बार ये हमारे जो मंत्री जी हैं वो भी यही कहते हैं कि यहाँ किसी भी बात की, डॉक्टर की, नर्सिंग की या किसी भी कोई कमी हो तो तुरंत बताई जाए। और तो आप ये कह रही हैं, आप ये मान रही हैं कि अधीक्षक ने, आप ये मान रही हैं मतलब मंजू जी की अधीक्षक ने बात छुपाई, मैन पावर की कमी, डॉक्टरों की कमी है इस अस्पताल में। आप खुद बता रही हैं कैसे दूर दराज इलाकों से लोग इसी अस्पताल का रुख करते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जिसकी भी गलती हो कि गलती किसकी है, लेकिन एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि वहां पर सीरियस हालत में ही पेशेंट आते हैं, बच्चे सीरियस हालत में ही आते हैं, डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं हो पाती है। नहीं मंजू जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सीरियस हालत में ही वहां पर मरीज पहुंचते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी जब पहुंचे वहां पर कोटा में, उन्होंने जब बात की उन पीड़ित परिवारों से जिन्होंने अपने नवजात खो दिए, उनकी तरफ से बताया गया, रो कर उन्होंने बताया कैसे वो रात में खटखटाते रहे दरवाजे, नर्सें दरवाजा नहीं खोल रही थी, जब दरवाजा खोल रही थी तो कह रही थी देर में खोला है, तो फिर कहने लगी जाओ इमरजेंसी में ले जाओ, इमरजेंसी में लेकर गए तो वहां पर एक डॉक्टर मुश्किल से, अच्छा वो डॉक्टर कह रहा है कोई बात नहीं बच्चे तो रोते ही हैं, ये कहकर वापस भेज रहा है वो। मैडम, कुल मिलाकर जो तस्वीर अभी उभर रही है कि एक रात में 9 बच्चों की मौत हो जाती है और वहां पर ड्यूटी पर डॉक्टर इतने कम, तो क्यों वहां पर मैन पावर नहीं बढ़ाया जाता है? और जेके लोन अस्पताल तो आप मुझसे बेहतर जानती है बदनाम है। पिछले सालों में कैसे जेके लोन अस्पतालों में मौतें हुई हैं? पिछले साल दिसंबर में भी 100 बच्चे मरे थे ना इसी अस्पताल में। मैं ये कहना चाहूंगी
एक दिन में जो भी डिलीवरी होती है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कोई भी डॉक्टर हो वो नहीं चाहेंगे कि वहां पर बच्चों की मौत हो, कोई भी नहीं चाहेगा। पूरा पूरा इलाज होता है। मैं खुद फोन करती हूँ रात के 12 बजे 11 बजे, जो भी पूरा हो, सीरियस हालत में हो, उनका इलाज पूरा किया जाता है। लेकिन जब बच्चे सीरियस आते हैं, उनको बचाने की कोशिश भी की जाती है, वो नहीं बच पाते। ये बहुत दुख की बात है। मंजू जी, दो बातें नहीं हो सकती हैं। आप या तो ये नहीं कह सकती हैं कि साहब बच्चे जो हैं क्योंकि सीरियस हालत में आए वो इसलिए मर गए, या फिर आप ये नहीं कह सकती हैं कि अगर गलती है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। आपको एक स्टैंड लेना होगा। या तो आप ये मान लीजिए कि हाँ वहां पर मैन पावर की कमी, डॉक्टर की कमी, अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप लोग, या फिर एक बात कहिए ना मैम, जब आप दो बातें करते हैं तो ऐसा लगता है आप लोग राजनीति में बात को जलेबी बना रहे हैं। नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर वहां पे डॉक्टर की गलती हो, अधीक्षक की गलती हो, तो उस पे कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं तो कब की जाएगी? कब की जाएगी कार्रवाई? पिछली बार जो 100 बच्चे मरे थे उसके बाद क्या कार्रवाई हुई थी? उसके बाद से आपने क्या सुधार किए इस अस्पताल में? कुछ है, डेटा है आपके पास? कुछ बता पाएंगी दर्शक को मेरे? उसके बाद में हमने सुधार किया है, और पूरा सुधार किया है। उसमें हमने हम यही कह रहे हैं कि जब बच्चे, बार बार हम यही कह रहे हैं कि बच्चे सीरियस हालत में आते हैं, कोई भी डॉक्टर अगर उसकी गलती है तो हम उसकी गलती भी मानते हैं कि अगर गलती हुई हो तो उसको मानते हैं, लेकिन वहां पर पूरा इलाज होता है। उसमें इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाती। मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। देखिए, मैं डॉक्टरों की गलती को लेकर यहाँ पर बात नहीं कर रही थी। पहले तो मैं सिस्टम की गलती समझना चाह रही थी यहाँ पर, और आपसे जानना चाह रही थी कि साहब जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचे हैं और उन्हें जो जानकारी मिली है कि वहां पर डॉक्टर्स है ही नहीं, तो भाई डॉक्टरों की जो कमी है और डॉक्टर्स जो तैनात हैं ड्यूटी पर वो ओवरवर्कड हैं, क्या इस वजह से वो मरीजों को सही से अटेंड नहीं कर पा रहे? क्योंकि दिल दहलता है ऐसी खबरों से। पिछले साल दिसंबर में भी यही कोटा का अस्पताल था जहां 100 बच्चों की मौत हुई थी, और ऐसा लगता है सिस्टम ने सबक कोई नहीं सीखा है, क्योंकि अब पिछली एक रात में 9 नवजात की मौत।